नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे टीएसएम प्लेटफॉर्म पर। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आपके घर वाले कैसे हैं? अच्छे होंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज तैयारी करते रहिए, क्योंकि 2 महीने बचे हैं आपके एग्जाम में। अब देखिए दोस्तों, एक बात समझिए कि जिस प्रकार कोरोना काल में जो छोटे छोटे डॉक्टर थे वही लोगों को संभाल रहे थे, बड़े लोगों का सिर्फ नाम बिकता है, वैसे ही हम छोटे चैनल वाले ही आपको टीईटी पार कराएंगे। उसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब कर लिए। आज हम आपको एक नई चीज पढ़ाने वाले हैं। हिंदी से नेक्स्ट टॉपिक है जो है आपका वाक्य रचना। क्या है? वाक्य रचना है। वाक्य रचना है, एक है अधिगम एवं अर्जन। अब 2 टॉपिक हम साथ में लेकर चलेंगे, हिंदी से वाक्य रचना और अधिगम अर्जन है। देखिए होता क्या है, हिंदी विषय में 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 30 एमसीक्यू होते हैं, और उसमें से 15 क्वेश्चन आपका शिक्षण शास्त्र से होता है। किससे होता है? शिक्षण शास्त्र से होता है, और 15 आपका विषय वस्तु से होता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए हम आपको विषय वस्तु और शिक्षण शास्त्र दोनों साथ में लेकर के चलेंगे। ठीक, चलिए। इससे क्या होगा, दोनों चीज आपका कवर होता जाएगा और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार टेट का सिलेबस पहले होता था उसी प्रकार आपका सी टेट का वैसे टेट का भी पूछने लगा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, समय ना गवाइए क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है तैयारी के लिए। पहला क्वेश्चन है, वाक्य के घटक या अंग होते हैं। तो ये वाक्य रचना से है। ठीक, अर्जन आपका अभी सेकेंड पार्ट में हम दिखाएंगे, इसी वीडियो में होगा कुछ क्वेश्चन के बाद। जैसा कि हमने आपको 15 विषय वस्तु से है, 15 आपका शिक्षा शास्त्र से है। तो पहला क्वेश्चन, वाक्य के घटक या अंग होते हैं तो कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, कर्म और विशेषण। तो पहली बात, वाक्य के घटक या अंग होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब 2 में आपका आ जाएगा उद्देश्य और विधेय, यानी कर्ता और क्रिया भी कह सकते हैं, लेकिन हमारा शुद्ध आंसर क्या होगा? उद्देश्य और विधेय आपका फर्स्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है? मतलब जो वाक्य का वर्गीकरण है वो कितने आधार पर किया गया है? वैसे तो हम कहते हैं वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया गया है। कितने? 2 आधार पर किया गया है। तो 2 आधारों पर वो कौन कौन से हैं? पहला है रचना के आधार पर, यानी वाक्य का जो स्वरूप होता है रचना के आधार पर। ठीक, 3 होते हैं। और अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, तो वो अर्थ के आधार पर दोस्तों 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो वाक्य का वर्गीकरण कितने में हुआ? 2 हुआ। 2 पहला आपका रचना के आधार पर, दूसरा आपका अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर 3, अर्थ के आधार पर 8 में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है, सिंपल है, क्योंकि आपके सिलेबस में ही है। जो बीएड किए हैं उन्हें पता होगा कि सरल से जटिल हम जाते हैं, जटिल से सरल नहीं आते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे कहते हैं, यानी कोई वाक्य है जिसमें एक उद्देश्य होता है, एक ही उद्देश्य है और एक ही क्या है? विधेय है, तो वो कौन सा वाक्य कहलाएगा? सरल वाक्य। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य। और वाक्य आपका कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का होता है रचना के आधार पर। कौन कौन सा? सरल वाक्य हो गया, फिर उसके बाद मिश्र वाक्य हो गया आपका, और है संयुक्त वाक्य। कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य। ये हो गया रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्यों का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरल वाक्य क्या? अभी हमने बताया कि वाक्य कितने हैं? 2 आधार पर बांटा गया है। पहला रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 8। तो रचना के आधार पर 3 जो है वो सरल हो गए, संयुक्त हो गए और मिश्र हो गए। तो ये कौन सा पूछ रहा है आपसे? सरल वाक्य क्या है? उसके आने का समय निश्चित है? बताइए, नहीं है तो ये सरल वाक्य आपका होगा ही नहीं।
मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, ये भी नहीं है आपका। वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य बात करूंगा, यहाँ देखिए तो आ गया, ये आपका मिश्र हो गया, तो मतलब आपका ये भी नहीं है। नेक्स्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अब सरल वाक्य क्या है, जैसे हमने बताया कि राम खाता है, राम खाता है, ये रहा आपका एग्जाम्पल। राम खाता है एक कर्ता और एक क्रिया, मतलब एक आपका क्या हो गया, ये उद्देश्य हो गया और ये आपका विधेय हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे। ठीक दोस्तों बहनों, आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। देखिए जो पढ़ाई है वो बहुत सरल नहीं होती है, उसके लिए हमें बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तभी जाकर हमें सक्सेस यानी सफलता मिलती है। देखिए बहनों, हमें क्या होता है, शादी के बाद तो पढ़ाई करना जैसे वो कह सकते हैं कि संघर्षों का एक पहाड़ है। हर पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा काम, हर पढ़ाई के बीच में थोड़ा सा, कहते हैं कि आप रात में पढ़िए। अगर इंसान पूरा दिन काम करके थका हुआ है तो आप किस प्रकार उसे अपने माइंड पे आप किस प्रकार लोडिंग देंगे, ये आप समझ सकती हैं। तो इसीलिए आप अपने तैयारी को थोड़ा थोड़ा करके करिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने बता दिया हमें भोर में पढ़ना चाहिए, नहीं, आपको जब टाइम मिलता है आप तब पढ़िए, आपको जब भी समय मिले आप तब पढ़िए, जब आपका मन करे तब पढ़िए, किसी के कहने में मत जाइए। ठीक है, आप अपने अनुसार पढ़िए, वो आपके लिए बहुत 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 अच्छा होगा। देखिए इनमें से मिश्र वाक्य, सरल वाक्य हमने जान लिया, अब ये मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य कौन सा है, यौवन चरित्र निर्माण का समय है। बताइए यौवन चरित्र निर्माण का समय है। जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। अब आप बताइए कौन सा होगा इसमें साथियों, बताइए मिश्र वाक्य इनमें से कौन सा है, बताइए जल्दी से आप लोग बताइए मिश्र वाक्य कौन सा है। जो लोग स्वस्थ रहते उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, करो या मरो, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यौवन चरित्र निर्माण का समय ये नहीं है। मिश्र वाक्य दो वाक्यों को जोड़ता है, जैसे जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता, ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने प्रकार के होते हैं, कितने, 8। हमने आपको बताया अर्थ के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण 8 प्रकार में किया गया है। रचना के आधार पर 3 प्रकार का। ठीक, इसे ध्यान रखिएगा, छोटा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछने पर यही हम क्या करते हैं, गलती करते हैं, जो भूल, इस पे हम ध्यान नहीं देते। लेकिन आप लोग अपना ध्यान चारों तरफ से करिए, जिस प्रकार वो ध्यान कुछ जिस प्रकार कहा है कालिदास ने उसी प्रकार अपने ध्यान को चारों तरफ रखिए। कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो छोटा हो या बड़ा हो, कभी आप ये मत सोचिए कि नहीं आएगा, आ सकता है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हर क्वेश्चन में अपनी नजर रखिए दोस्तों। सीखना किसी स्थिति के प्रति को दर्शाता है। जब हम कोई चीज सीख रहे होते हैं तो बताइए अभिक्रिया करके सीख रहे हैं, सक्रिय प्रतिक्रिया, प्रक्रिया, या इनमें से कोई। जब हम कोई चीज, जैसे ये आप सीख रहे हैं तो आपका क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया, यानी एक निश्चित दिशा में जा रहे हैं आप, तो आप क्या होगा, दूसरा ऑप्शन, राइट ऑप्शन। ये आपका अधिगम एवं वर्जन से क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक, देखिए सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रक्रिया है। क्या है साथियों, सक्रिय प्रक्रिया है कि कोई भी चीज हम करते हैं तो सक्रिय एक क्या करते हैं, पॉजिटिव वे में करते हैं, तो सक्रिय प्रक्रिया हो गई आपकी। सेकेंड क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अधिगम मतलब होता है लर्निंग, सीखना। क्या होता है, लर्निंग करना या सीखना, जो हम अभी कर रहे हैं आपका वर्तमान समय में। तो क्या कह रहा है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, सही नहीं है, मतलब ये चारों ऑप्शन में 3 सही है, 1 गलत है, तब जाके वो सही नहीं है। इस पे आप लोग ध्यान रखिए, जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, सिर्फ सही देखते नहीं, भूल जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक है, ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक, विषय वस्तु को रट कर याद करने में सहायक,
व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक। अब देखिए यहाँ रटना, ये हमारे बाल शिक्षा के विपरीत है। आगे आपको एक ऑप्शन मिल गया, तो ऑप्शन आपका 3 सही होगा। हमने आपको बताया है कि जब भी आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन में केवल रटकर या बाल पक्ष के विपरीत मिले, वो आपका बिल्कुल गलत होगा। तो आप पहली बात बिना याद करे आपको यहाँ नंबर मिलेंगे, ठीक। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को। हमेशा हमने क्वेश्चन में देखा, ये हमारा पर्सनली अनुभव है, हमने भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम दिए हैं, देखिए, इसलिए हम आपको अपना अनुभव बता रहे हैं। बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, देखिए पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है। एक बच्चा है, ठीक, एक बच्चा है जो किसी वस्तु को पहचान रहा है या वहां तक पहुंच रहा है और बिना किसी के सहारे खड़े हो रहा है, ठीक। तो इस प्रकार का अधिगम क्या कहलाता है। कोई बच्चा अपने से क्या कर रहा है, क्रिया करके काम कर रहा है, तो क्रिया करके कर रहा है तो ये क्रियात्मक हो जाएगा। जब भी हम कोई चीज अपने द्वारा अपनी क्रिया का अनुभव करके करते हैं तो आपका क्रियात्मक हो जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है। कोई बालक है, सीखने के क्रम में सबसे पहले वो क्या सीखता है। कोई छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखकर आप लोग बताइएगा। सांकेतिक, क्या वो तुरंत संकेतों के माध्यम से सीखता है, बिल्कुल भी नहीं। मौखिक, हाँ मौखिक कह सकते हैं, लिखने लगेगा नहीं, शिक्षण तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो मौखिक, एक बच्चा है, सबसे पहले वो क्या कर, जिस वातावरण में वो रहता है, लोग वहाँ जिस प्रकार से बोलते हैं तो वो क्या करता है, उसे मौखिकी पहले वो समझता है, फिर उसके बाद उसे बोलने का प्रयास करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चामस्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में खोज भी साथ साथ चलती रहती है। खोज आ गया तो वैज्ञानिक से रिलेटेड हो गया, ठीक। ये आपका ट्रिक है, क्या हो गया, ट्रिक हो गया। ये अगर आपका खोज दिख जाए तो आप समझ लीजिए वो वैज्ञानिक है। ज्यादातर खोज क्या होता है, वैज्ञानिक, जब बच्चा छोटा होता है उसे एक छोटा वैज्ञानिक समझिए, क्योंकि वो हर प्रकार नई नई खोज करता रहता है। इसीलिए यहाँ चामस्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। एक पियाजे आपके वैज्ञानिक है, उनके अनुसार जब कोई भाषा अधिगम करता है, सीखता है, अर्जन करता है, यानी अनुकरण करता है, तो संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषा क्षमता जन्मजात होती है, परिवेश नहीं, जन्मजात तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भाषिक क्षमता बच्चा अर्जन करता है। परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है, समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, बाह्य उद्दीपन का परिणाम है। तो परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है। जब कोई बच्चा भाषा अर्जन करता है उसके संदर्भ में, बच्चा जिस परिवेश में रहेगा, अगर वो बोलना नहीं जानता, अगर आप उसे जंगल में छोड़ देंगे तो वो जंगल की भाषा सीख लेगा। एक पिक्चर भी बनी है जंगल में, जो एक आदमी जंगल में रहता है तो वो मानव की भाषा नहीं जानता, नहीं समझता है, लेकिन वो पक्षियों का बोलना, उनके अनुभव को वो अनुभव करता है। इसीलिए कहते हैं जो जिस वातावरण में रहता है उस चीज को वो सीखता है। तो ये अंतःक्रिया से विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मसतीकरण और समायोजन। आत्मसतीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। क्या करता है, बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, ठीक। तो बताइए वो किसका कथन है, यह विचार किसका है। आत्मसतीकरण और समायोजन के माध्यम से पियाजे जी का कथन है कि बच्चा क्या करता है, कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। देखिए बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। कौन सा विकास, संज्ञानात्मक विकास होता है। तो कौन सा संज्ञानात्मक विकास आपका मूर्त भी होता है, पूर्व संक्रियात्मक होता है, यानी
अपने पूर्व ज्ञान के माध्यम से सीखता है, औपचारिक भी होता है समाज में, ये सभी। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हुआ, ये सभी। और आज का एकदम लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। भाषा के साथ का ही परिणाम है। तो बताइए, भाषा समाज के साथ, किसके साथ? समाज के साथ हम जहां रहते हैं, संपर्क का ही परिणाम है। समाज और संपर्क का ही परिणाम है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका है। आपने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए। अगर और आप वीडियोस हमारा देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सीडीपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अपनी तैयारी को बनाए रखिए।